बहुत समय पहले मगध राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम समृद्धि था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से अपार धन अर्जित किया था, लेकिन जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ता गया। समृद्धि का विश्वास था कि दुनिया में केवल धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। वह हमेशा अधिक धन कमाने की योजनाएं बनाता और गरीबों को तुच्छ समझता। उसके लिए सुख सुविधाएं ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद थी। एक दिन समृद्धि ने सुना कि पास के राज्य में सोने और चांदी का भंडार मिला है। वह तुरंत वहां जाने की योजना बनाने लगा। उसने अपने कर्मचारियों को व्यापार का ध्यान रखने के निर्देश दिए और स्वयं यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु मिला, जिसने उसे सावधान किया, धन केवल साधन है, साध्य नहीं। यदि तुम लालच में फंस जाओगे तो अपने वास्तविक सुख को खो दोगे। लेकिन समृद्धि ने साधु की बात को नजरअंदाज कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। राज्य में पहुंचने पर समृद्धि ने देखा कि वहां के राजा ने खजाने पर अधिकार कर लिया था और वहां व्यापार करना मुश्किल था। निराश होकर वो वापस लौटने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, व्यापारी, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? समृद्धि ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैंने सोने और चांदी की खोज में बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर सका। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अपार धन कमा सकूं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस धन को तुम इतनी मेहनत से संचित कर रहे हो, वह वास्तव में तुम्हें सुख दे रहा है या चिंता? समृद्धि ने सोचा और कहा, मुझे हमेशा चिंता रहती है कि मेरे पास और अधिक धन कैसे आए। मैं रातों को सो नहीं पाता और मुझे अपने प्रतिस्पर्धियों से डर लगा रहता है। बुद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक व्यक्ति के पास बहुत धन था, लेकिन उसे हमेशा भय रहता कि कोई उसका धन छीन न ले। उसने एक दिन अपने धन को मिट्टी के नीचे गाड़ दिया और हर दिन उसकी सुरक्षा करने जाता। लेकिन एक चोर ने उसे देख लिया और धन चुरा लिया। जब व्यक्ति को ये पता चला तो वह दुखी हुआ। तब एक साधु ने उसे समझाया कि यदि तुम अपने धन को सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते तो वह तुम्हारे लिए बोझ बन जाता है। बुद्ध की बातें सुनकर समृद्धि की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि उसका जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग करने के लिए है। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अब अपनी संपत्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए करेगा। वह अपने नगर लौटा और गरीबों की मदद करने लगा। उसने व्यापार में भी नैतिकता को अपनाया और अपने कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी केवल धन में नहीं, बल्कि परोपकार और संतोष में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन आवश्यक है, लेकिन जब हम केवल धन के पीछे भागते हैं और लालच में पड़ जाते हैं तो हम अपनी शांति और सुख खो देते हैं। वास्तविक सुख तब मिलता है जब हम धन का उपयोग सही उद्देश्य के लिए करते हैं और अपने जीवन में संतोष और परोपकार को स्थान देते हैं। हमें खुशी है कि आपने महात्मा बुद्ध के इस संदेश को सुना। आशा करता हूँ यह जानकारी आपके जीवन में एक नई राह दिखाएगी। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह भगवान बुद्ध से जुड़ी वीडियो सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।